लाठी साहब के पास गए। माननीय विधायक जी ने डायरेक्टर साहब से भी बात किया, प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम साहब से भी बात किया, प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया। जो बातें हम लोगों के बीच में हुई थी वही बातें निकल करके माननीय विधायक जी के समक्ष भी अधिकारियों ने प्रस्तुत किया, और उसके बाद उनका मानना था कि हम लोग जाएं और निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से मिलें। माननीय मंत्री जी ने 2 बजे का समय दिया था। 2 बजे के बाद फिर उन्होंने हम लोगों को बुलवाया। हम 5-7 लोग थे, पूरी टीम के साथ गए। माननीय मंत्री जी ने बाहर आकर के बैठ करके फिर खड़े होकर के विस्तृत चर्चा किया है। और संयोग देखिए कि हमारी मुलाकात माननीय मंत्री जी से थी। उसी समय आदरणीय प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम साहब, आदरणीय प्रताप सिंह बघेल साहब, डीजी मैडम भी मौके पे उपस्थित रहे। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम सबके संबंध में उन्होंने चर्चा परिचर्चा किया। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई है, और मुलाकात के बाद मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जब हमने कह दिया है और हम लोग लगे हैं तो निश्चित रूप से हम आपके लिए अच्छा करेंगे और अच्छा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। कल की कैबिनेट के लोग को लेकर के काफी लोग परेशान थे, तो कल भी मैंने आप लोगों को अवगत कराया था कि कैबिनेट में जाना, बाई सर्कुलेशन कराना, ये अधिकारियों का काम है। ये हम सब का काम सिर्फ पैरवी है कि पूरी ताकत से लगे रहें, जितना जल्दी हो सके बेहतरता के साथ जाए। कल हमने आपको बताया था कि कुछ लोग जो कमेटी के मेंबर हैं उसमें से एक लोग कोर्ट के प्रकरण के कारण कल उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए हमारा प्रकरण नहीं गया। अब बात हो गई है, और शीघ्र ही डायरेक्टर साहब ने भी आश्वस्त किया, डीजी मैडम ने भी कहा है, और आदरणीय प्रमुख सचिव साहब ने भी कहा है कि लोगों के लिए हम बेहतर कर रहे हैं, और जो बात हो रही है उस पर हम बहुत शीघ्र ही नया निर्णय दे देंगे। तो आप लोग, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आश्वस्त रहिए, और ये हमारा जो समस्याओं के निदान का हमारा प्रारूप है, ये हमारा प्रारूप शीघ्र ही जाएगा। 9 के बाद हमको लगता है कि मंडे को हो जाएगा, और फिर ट्यूसडे को जो कैबिनेट होगी हो सकता है उसमें हो जाए। कल एक बात और बड़ी अच्छी मंत्री जी ने कहा कि कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। ये पूरे लोगों के समक्ष उन्होंने कहा, और कई लोग थे, कई अभ्यर्थी थे। आज एक कार्यक्रम चल रहा था माननीय मंत्री जी के यहाँ, कई लोग गए थे, मिलने गए थे, तो उसमें भी लोग गए थे। तो सारे लोगों के समक्ष उन्होंने कहा कि मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, और मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद मैं आपको कह दिया हूं तो आपका अच्छा होगा। आप निश्चिंत रहिए, बेहतरता के साथ हम लोग आपको रिजल्ट देंगे। तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि जब पूरी टीम पूरी निष्ठा पूरी तन्मयता के साथ लगी है, ये ताकत आपने दिया है। आप 18 अक्टूबर को आकर के साबित कर दिया कि शिक्षा मित्र एक है, किसी भी खंड में बटा नहीं है, और शिक्षा मित्र अपनी लड़ाई को एकता के साथ लड़ रहा है, और शिक्षा मित्र एक रहेगा। और उस एकता के बल पे रात में वार्ता हुई, कमेटी बनी, कमेटी के लिए पत्र जारी हुआ, कमेटी बनी, और फिर कमेटी की बैठक हुई, फिर प्रस्ताव हुआ, प्रारूप गया, प्रारूप वापस हुआ, प्रारूप में संशोधन हुआ, संशोधन के बाद जो प्रारूप एकदम फैक्ट होकर के जाएगा, उसपे माननीय मंत्री जी की सहमति हो चुकी है। माननीय मंत्री जी सहमत है। मुख्यमंत्री से वार्ता कराने के बाद हमें लगता है चुनाव आचार संहिता से पूर्व शिक्षा मित्रों के जीवन को बेहतर, अच्छा, सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे घरों में भी खुशहाली होगी, और मैं मानता हूं कि जो भी होगा वो शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ा कदम होगा सरकार का, और उसका प्रतीक्षा करिए धैर्य के साथ। अब तमाम साथी बार बार पूछते हैं क्या हो रहा है, प्रस्ताव में आपको जानकारी होगी, तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। आप सब लोग अपने साथियों को बता दीजिए, खुद जान लीजिए प्रस्ताव में क्या है। सांप है, बिच्छू है, बेहतर है, और जो निकलेगा वही हम लोग स्वीकार करेंगे, उसको हम देखेंगे, और फिर अगला कदम जो हमारा होगा उस आने के बाद में हम लोग उस पर बात और विचार करेंगे। ये है कि बेहतर होगा। आज हमने मंत्री जी से कार्यक्रम के लिए भी अनुरोध किया था, उन्होंने कहा समय बहुत कम है, पहले आपका काम होना चाहिए, फिर काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ बैठूंगा और सभी साथियों से बात करूंगा। तो मुझे लगता है
कि अब हम लोग अपने लक्ष्य के करीब हैं, इसलिए हम लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, हम एकता के साथ लड़ेंगे, हमारा संघर्ष सफल होगा। इन्हीं